बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 19 तारीख से वीयू की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 की स्प्रिंग 2021 की क्लासेस जो हैं वो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, जिसके बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ। उसका मुकम्मल कोर्स कैलेंडर के बारे में बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे वीयू LMS के बारे में, ये क्या है और आपने इस पर कैसे स्टडी करनी है, इसके क्यूज़ीज़ वगैरह जो भी असाइनमेंट वगैरह वो कैसे आपको इसको असेस कैसे करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पे आपने जो गूगल पे लिखना है वीयू LMS। यहाँ पे वीयू LMS आप लिख के एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा इसका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो वीयू का जो सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन है। तो जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी फ़िज़िकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप जब आपके पास कार्ड या ID कार्ड जो होता है वीयू का अपनी यूनिवर्सिटी का वो आपके पास होगा तो आपको वो यूनिवर्सिटी में एंटर होने देंगे। तो इसी तरह अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे आपके पास अपनी ID और उसका पासवर्ड होगा तो आप तभी आप अपनी यूनिवर्सिटी के जो वर्चुअल क्लासरूम है उसमें दाखिल हो सकते हैं। ये जो आपका LMS है या आपका एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी क्लासरूम है, इसमें मुकम्मल क्लासरूम्स बने हुए हैं। इसी के अंदर ऑनलाइन ही है सारा इसके LMS को। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे अपनी जो आपने एडमिशन कराया था तब आपको एक उसका जो एडमिशन लेटर आया था उसमें आपको वीयू की ID, स्टूडेंट ID और इसका पासवर्ड आया होगा। ID आपकी वही सेम रहेगी, पासवर्ड आपने चेंज करना है। वो आपको जब पहली दफ़ा लॉगिन करेंगे तो आपको वो मांगेगा, उसकी वेरिफिकेशन भी मांगेगा, तो आपने वेरीफाई करना है। वो बिल्कुल ईजी स्टेप्स हैं, 3-4 आपने करना है। उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो चलिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ। देखें ये लॉगिन हो रहा है। तो ये हमारा LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया है लॉगिन। तो ऐसे ही आपने भी अपना पासवर्ड देना, अपनी ID देनी है जिससे आप अपने LMS को एक्सेस कर सकें। अगर आपको अभी तक नहीं मिला वो तो आप अपने कैंपस से रिव्यू करें, क्योंकि 19 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको अब तक मिलना चाहिए था। तो अपने कैंपस से रिव्यू करें कि सर ऐसे हमें अभी तक ये हमारा ID और जो हमारा पासवर्ड है वो हमें नहीं मिला, हमें एडमिशन लेटर भी नहीं मिला। वहाँ से आप प्रिंट निकलवा के ले आएँ प्रिंट, और उनको कहते हैं हमें प्रिंट निकाल दें इसका एडमिशन लेटर का, वहाँ पे जहाँ से आपने एडमिशन कराया था। तो इस तरह फिर आपको वो मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं, ये है हमारा है होम बटन, ये इस तरफ। तो सबसे पहले ये जो इसके बारे में आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है वो यहाँ से होगा। तो यहाँ पे आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल है, आपका मुकम्मल डाटा होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मार्क्स वगैरह मैट्रिक के इंटर के होंगे वो यहाँ पे आएंगे इसके अंदर, जिससे आप इसको खोलेंगे। यहाँ से पासवर्ड चेंज का आता है, जो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अगर आप पासवर्ड भूल जाते तो आपने चेंज कैसे करना है। यहाँ पर आपकी सारी लॉगिन हिस्ट्री होगी और नीचे आप अपने लॉगआउट करना है तो आप लॉगआउट यहाँ से कर सकते हैं, फिर दोबारा आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ नहीं करता। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। ये सबसे पहले CS201 ये इसका कोड है, आगे इसका है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इसका नेम है। ये किस डिपार्टमेंट से है? ये कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। उसके क्रेडिट आर कितने हैं? 3। अब ये क्रेडिट आर क्या होता है इसकी मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ। व्हाट इज़ के क्रेडिट आर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके वीडियोज़ में नीचे जाके देख सकते हैं। ये तकरीबन 3rd या 4th वीडियो है स्टार्ट से। तो इसके बाद ये हमारा ENG201, ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं BScs सेकंड सेमेस्टर के। तो इसका जो कोर्स सिलेक्शन है वो मैंने बताया था पहले, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपने इको 401 रखनी है या फिर ये आपने MGT 211 रखनी है। मुझे MGT 211 ईजी लगी है तो मैंने वो रखी है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है, क्योंकि मैं MGT 101 पढ़ चुका हूँ। अगर आपने MGT 101 नहीं पढ़ी तो फिर आप खुद ही देख लें। अगर आपने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो फिर आप रख सकते हैं, लेकिन वरना फिर MGT मैं तो कहूँगा MGT रख लें, MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। इसमें ये कोई क्रेडिट डेबिट वाला हिसाब नहीं है, ये बस ना वही है, थ्योरी है सारी। तो इसके बाद हमारा ये ऊपर उसका नेम आ जाता है, उसका कोड आ जाता है। फिर नीचे ये टीचर के जो प्रोफाइल, टीचर की जो पिक्चर होती है वो आता है, टीचर का नेम आता है, जैसे डॉक्टर नवीद अली मलिक आ गया इधर। तो ये इनके नीचे जो इनकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह वो आई हुई है। तो इस तरह देखना चाहिए कि आपके लेक्चर कैसे होंगे, आपने कहाँ से लेक्चर लेने हैं। तो जैसे ये डॉक्टर नवीद ए मलिक लिखा हुआ है, इसके सामने यहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, यहाँ पे आपके लेक्चर नंबर शो होंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके लेक्चर चालू हो जाएंगे। तो ये इधर उन्होंने यूट्यूब का लिंक दिया होता है, आपके चलते यूट्यूब से ही हैं लेकिन उनके लिंक इधर पड़े होते हैं। तो एक जो लेक्चर होता है वो 2 दिन के लिए ओपन होता है। अगर आपका 3 क्रेडिट आर का है, एक हफ्ते में 3 लेक्चर आएंगे, तो एक जो लेक्चर है वो 2 दिन के लिए उसका MDB ओपन होता है। आपने MDB में प्रेजेंट नहीं लिखना, आपने जो क्वेश्चन उससे लेक्चर से रिलेटेड होता है वही आपने देना होता है उधर। तो उसके आप फिर जो आपका इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपका जवाब देते हैं। तो अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो वो भी आप वहाँ से पूछ सकते हैं, जैसे कोई MG इसकी असाइनमेंट
की डेट बढ़ानी है या क्यूज़ वगैरह का मसला है या कोई अनाउंसमेंट में, तो इसी तरह वो भी आप यहाँ से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है इधर इसके लेक्चर आएंगे, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से भी आप ओपन होंगे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ओपन हो जाएगा लेक्चर, यहाँ से आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं मेन पेज पे। तो इसी तरह आगे सब सब्जेक्ट के इसी तरह आपने लेक्चर लेने हैं। इसी तरह ये समिया असगर ये मैम का है, ये इंग्लिश 201 की मैम है, इनका आया हुआ है। इसी तरह इसके नीचे असाइनमेंट वगैरह, आपने अपनी असाइनमेंट कैसे सबमिट करानी है। जैसे आप असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, ये मुकम्मल टैब हैं, ये आपके फोल सेमेस्टर में आपके काम आएंगे। ये बिल्कुल आपकी मेन चीज़ है, आपने सबसे पहले इनको सीखना है और इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है ये कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले असाइनमेंट पे जाते हैं। तो जैसे असाइनमेंट पे जाते हैं तो ये इधर ये आपका लगा नंबर, असाइनमेंट नंबर 1 2 3 इधर नीचे आएंगे, इधर बॉक्स बने हुए होंगे, इधर नीचे उसका आएगा टाइटल। तो इधर असाइनमेंट क्वेश्चन आएगा, उसके साथ डाउनलोड का ऑप्शन होगा। जैसे आप असाइनमेंट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपने वहाँ से उसको सोल्यूशन बनाना है। तो यहाँ पे उसकी ड्यू डेट होगी, इतने तारीख तक लास्ट डेट है उसकी, आपने इतनी तारीख जमा कराना है। उसके बाद उसके टोटल मार्क्स जितने होंगे 20 होंगे, जितने भी होंगे। CS 101 की टोटल 3 असाइनमेंट आई थी हमारी, और तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आए। उनके सोल्यूशन मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप चैनल पे विजिट करते रहा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके और आपके सोल्यूशन में भी अच्छे मार्क्स आएँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, तो आपने इधर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वो फिर आपने जहाँ पे आपने फाइल वो सेव की होगी, MS वर्ड में आपने अपना सोल्यूशन बनाना है। MS वर्ड आपने सोल्यूशन बनाना है, PDF या दूसरा कोई भी फॉर्मेट होगा तो आपके नंबर नहीं लगेंगे, वो 0 कर देंगे। और आपने प्लेगरिज्म का ख्याल रखना है, भाई किसी को असाइनमेंट कॉपी वगैरह नहीं करनी, तो खुद से बनानी है। थोड़ी बहुत चेंज करें, आपने किसी से ली भी है तो उसमें थोड़े बहुत CA वगैरह चेंज कर दें या उसके टेंसेस वगैरह चेंज करके उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख दें। हाँ, जो कोडिंग वगैरह है वो तो सेम ही रहेगी, कोडिंग में आपने कोई चेंज नहीं करनी, क्योंकि कोडिंग तो फिर सेम ही रहती है, कोडिंग में आप खुद से चेंजिंग थोड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आता है, फिर आपने यहाँ से अपने PC से जहाँ भी आपने रखी है या लैपटॉप में उसको फाइल को सेलेक्ट करना है। और एक बात यहाँ पे फिर फेक पाथ आता है शुरू में, तो आपने उसको इग्नोर करना है। हमारी दफ़ा भी आया था तो बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते थे, सर ये फेक पाथ क्या है, तो वो आपने उससे परेशान नहीं होना। आपने वो बस आपकी असाइनमेंट जब आपने असाइनमेंट अपलोड कर दी, फिर उसको एक दफ़ा डाउनलोड करके देखना भाई आपने सेम किया है। जब आप उसी पे अपलोड की हुई पे क्लिक करेंगे तो फिर वो डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने वो चेक करनी है, जो आपने सबमिट की है वो चेक करनी है, फिर दोनों सेम होंगी तो फिर ठीक है, तो उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ फिर आपका रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पे फिर जो आपका इंस्ट्रक्टर है जिसने चेक किया उसके कमेंट्स वगैरह आएंगे। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट का सेक्शन। तो असाइनमेंट आपने ड्यू डेट में ही जमा करानी है, इसकी डेट कभी कभी एक्सटेंड होती है वरना नहीं होती। तो इसके बाद हमारा आता है GDB। तो ये GDB भी इसी तरह असाइनमेंट की तरह होता है। तो इसका क्वेश्चन होता है, इसके आपने MS वर्ड में नहीं लिखना होता, आप वैसे पहले MS वर्ड में लिख लें, मुकम्मल बना लें। फिर यहाँ पे जो इसका व्यू GDB यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपने वो इसका मुकम्मल जो जैसे MS वर्ड का इंटरफेस होता है, इसका भी GDB का वैसे इंटरफेस होता है। यहाँ पे फाइल अपलोड करनी होता, आपने वो टेक्स्ट कॉपी करके इधर पेस्ट करके फिर उसको अपलोड करना होता है। इसके पेज के अंदर ही इसका अपना पेज होता है, तो आप यहाँ से होता है। इसकी भी इसी तरह स्टार्ट डेट एंड डेट होती है। इसके टोटल मार्क्स मैक्सिमम 5 या 8 होते हैं। GDB के जो असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं तो उसके 10 से 20 होते हैं। तो इसका भी रिज़ल्ट वैसे ही आता है। तो ये 1 या 2 GDB आती हैं एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट की। तो इसके बाद हमारे क्यूज़ आ जाएंगे। तो क्यूज़ में ये आपने इसको इग्नोर करना है, डिसेबल पॉपअप ब्लॉकर, ये कुछ भी नहीं है। ये बस स्टूडेंट परेशान होते हैं, ये भाई ये क्या आ रहा है, ये आपने बस इसको छोड़ देना। आपने बस क्यूज़ स्टार्ट करना है जब आएगा। तो यहाँ पे क्यूज़ नंबर आ जाएगा। एक सेमेस्टर में तकरीबन 2 या 3 क्यूज़ आते हैं एक सब्जेक्ट के। तो क्यूज़ टाइटल होगा जो आपके क्यूज़ की किसे लेगा, कौन कौन से उसमें चैप्टर वगैरह सब्जेक्ट लेसन वगैरह हैं। तो यहाँ पे क्यूज़ की स्टार्ट डेट होगी, यहाँ पे एंड डेट होगी, यहाँ पे टोटल मार्क्स होंगे क्यूज़ के, और ये क्यूज़ स्टेटस भाई अभी तक ओपन है या क्लोज़ हो चुका है। फिर सबमिट स्टेटस भाई अगर आपने कर लिया तो इधर भी आ जाएगा सबमिटेड, तो इसका आगे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो असाइनमेंट और क्यूज़ वगैरह के रिजल्ट हैं ये काफ़ी लेट आते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। कोई महीने बाद भी आ जाता है, कोई 35-40 दिन बाद भी आता है। जब आपके मिड टर्म हो जाएंगे फिर भी आते हैं रिज़ल्ट। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, अभी तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसी तरह फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारी अनाउंसमेंट का सेक्शन है। जो भी आपकी एक सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट आएगी वो इसी में आएगी। ये नीचे आई हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के भी ये असाइनमेंट GDB क्यूज़ वगैरह इसी तरह है। तो ये इधर आई हुई थी, ये इंग्लिश की देखते हैं। तो ये देखें जी, ये वेलकम नोट आया हुआ है ये इंग्लिश 201 का। तो अगर आपने अपनी कोर्स सेक्शन नहीं की तो मेरी वीडियो मौजूद है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो देखनी है। इंशाल्लाह आपको इजी रहेगा। मैं तमाम जो आपके क्वेश्चन है वो क्लियर करूँगा, उसमें क्लियर करके किए हुए हैं मैंने, तो आप वो लाजमी देखें। तो
ये देखें जी, ये उनका आया हुआ है, हम आपको वेलकम करते हैं। तो ये टीम ऑफ ENG101 ऑल द बेस्ट एंड सेफ स्टे। तो इसी तरह फिर हम नीचे भी 1-2 आए हुए थे, वो भी देख लेते हैं। जैसे ही आपकी कोई असाइनमेंट वगैरह आई थी, जैसे ये ऊपर रेड कलर का 1 लिखा हुआ है, इसी तरह इस पे असाइनमेंट पे भी 1 आएगा, और अगर GDB आई है तो GDB पे 1 आएगा, क्यूज़ है तो क्यूज़ पे 1 आएगा। अब ये अनाउंसमेंट आई हुई है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी असाइनमेंट आ गई, वेलकम टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202 डियर स्टूडेंट्स वेलकम हियर यू, उनका वेलकम नोट है। और MDB मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड। तो आपने ये जो आपका होगा ना, जब आपके लेक्चर सुनेंगे तो नीचे जो कमेंट वाला सेक्शन होता है उसमें ना वो बहुत से स्टूडेंट प्रेजेंट लिखते हैं, तो आपने प्रेजेंट बिल्कुल नहीं लिखना। उसका इसमें प्रेजेंट अटेंडेंस वाला कोई भी सीन नहीं है, कोई अटेंडेंस इसमें नहीं होती। आप चाहे यूट्यूब से लेक्चर लें, चाहे जहाँ से भी लें, बस आपने पढ़ना है, खुद पढ़ना है। आपको जो असाइनमेंट GDB और क्यूज़ वगैरह वो आपके टाइम पे होने चाहिए, बस वही आपकी अटेंडेंस ऐसे समझो। अगर आपने वो नहीं किए तो फिर समझो आपकी एब्सेंट ही है, आपने वो नहीं छोड़ने। और आपने मिड टर्म की अच्छी तैयारी करनी है। जो उसका कोर्स चल रहा है उसकी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ये उनकी मुकम्मल अनाउंसमेंट आई हुई है, बेस्ट ऑफ लक किया हुआ उन्होंने। चलो अभी देखते हैं अब आगे क्या बनता है, सेमेस्टर तो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। तो इसी तरह फिर ये हमारे सब्जेक्ट के हो गए असाइनमेंट, क्यूज़, GDB। और ये है हमारी टू डू कैलेंडर। यहाँ जो भी आपने न्यू आपके आएंगे असाइनमेंट वगैरह, वो इसका यहाँ पे कैलेंडर लिखा होगा। आपने भाई आपके ये काम रहते हैं, अगर आपकी कोई असाइनमेंट रहती है तो यहाँ आ जाएगी, अगर आपका कोई क्यूज़ रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा, आपने ये करना है और इसकी लास्ट डेट इतनी है। इसी तरह ये हमारी ग्रेड बुक है। ग्रेड बुक में आपके वो आ जाएंगे सारा सेमेस्टर वगैरह, उसका CGPA, क्रेडिट आवर्स वगैरह, उसके सब्जेक्ट वगैरह। तो ये मेरा रिज़ल्ट है, तो दुआ करनी है इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर में भी अच्छा ही है, ये अच्छा है काफ़ी। तो जो MGT 101 है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आ गया। तो तैयारी भी मैंने की थी, तो आगे अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। ये आपकी अकाउंट बुक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी फ़ीस वगैरह आएगी, चालान वगैरह आएगा, वो यहाँ पे आएगा। आपने यहाँ से खुद डाउनलोड करना है, या अपने कैंपस से जाके उनको कहना भी हमारा ये चालान दे दें, तो वो आपको चालान दे देंगे। तो इसके बाद लेक्चर शेड्यूल, जहाँ पे आपका लेक्चर शेड्यूल आएगा, भाई फलाने जो हमारा मेरा तो लेक्चर शेड्यूल आ गया, ये पहले नहीं था, ये आजकल ये अपडेट हुआ है, आज या कल। तो ये आया हुआ है CS 201 BIT 701 लेक्चर 1 VUTV1। ये जो इनके TVs हैं, VUTV1, VUTV2, VUTV3, उन पे ये लेक्चर भी चलते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसके बाद उनकी मेल है, आप उनसे कोई रब्ता करना चाहते हैं। यहाँ पे माई स्टडी स्कीम जो है आप में इसमें आपके जो चाहे 4 सेमेस्टर हैं या 8 सेमेस्टर हैं, वो आपके सारे सब्जेक्ट आए, आपने जे करने हैं। अब ये मेरा सेकंड सेमेस्टर है, तो ये मेरे पहले जो सेमेस्टर के हैं वो स्टडी आ रहे हैं। तो पहले सेमेस्टर में इस्लामियात थी, एथिक्स नहीं थी। तो दूसरे सेमेस्टर में मैंने अब MGT 211 रखी है, इको 401 नहीं रखी। तो ये जब इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर मेरा कंप्लीट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे स्टडीड आ जाएगा इसका भी। तो आगे फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आएगा 7th सेमेस्टर में। फिर यहाँ पे आता है माई स्टडीज़ कोर्सेज, जो आपने कोर्स स्टडी किया हुआ है उसका यहाँ पे आएगा। तो ये कोर्स मैंने स्टडी कर लिया है, CS 101, ENG 101, ISL 201, MGT 101, ये मैंने पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद आता है स्टूडेंट सर्विसेज। यहाँ पे आपने जो डेट शीट वगैरह बनानी है अपने मिड टर्म एग्ज़ाम की, फाइनल टर्म एग्ज़ाम की, जहाँ पे आपकी हैंड बुक होगी, HEC लाइब्रेरी में आपको बुक सर्च कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। नीट बेस्ड स्कॉलरशिप, इसकी लास्ट डेट 20 है। तो इसके बाद सिक्योरिटी रिफ़ंड, जब आप एडमिशन विड्रा कराते हैं या आपका कंप्लीट हो जाए, जो सिक्योरिटी रिफ़ंड होता है 2000, वो आपको रिफ़ंड हो जाता है। तो वो आप लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मेक योर डेट शीट, इस तरह जो भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ये लिंक्स हैं, और जो रजिस्टर डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो उसके ये वाले लिंक्स हैं। इस तरह फिर कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन है, ये 29 अप्रैल से ये क्लोज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट किया, अगर अपने 29 से पहले चेंज करें तो यहाँ पे उसको अनचेक करके उसको सेव कर दें, वो सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। न्यू जो आपने रखा होगा वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये था हमारा LMS। अगर आपने इसको हटाना है तो इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये साइड पे हो जाएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका नोटिस बोर्ड है, वो यहाँ पे जो ऊपर बेल आइकन है, यहाँ पे अपने क्लिक करके लेना है। तो ये अनाउंसमेंट उसकी आई हुई है, मुकम्मल नोटिस बोर्ड पे लगी हुई है। अनाउंसमेंट ऑफ नीट बेस्ड स्कॉलरशिप स्प्रिंग 2021। जो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, और जो मेरिट स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद यूनिवर्सिटी वाले आपको देते हैं। तो ये आपने परेशान नहीं होना भाई हमें नीट बेस्ड स्कॉलरशिप तो अप्लाई किया मेरिट बेस्ड, तो आपको स्कॉलरशिप एक ही मिलेगी, चाहे आपको नीट बेस्ड मिले या दूसरी मेरिट स्कॉलरशिप मिले। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं मेरे जैसे निकम्मे जिनको कोई भी नहीं मिलती, तो अल्लाह करे इस दफ़ा मिल जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, मेरे ख्याल में सब कुछ हो गया। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।
अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है MS विजुअल सर्विसेज, आप वहाँ से उसको भी लाइक और फॉलो कर दें और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस किया करें तो मैं उसका वहाँ पे जवाब दे दूँ। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, तो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।